हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन पॉइंट 2.0। ठीक है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन जियोग्राफी की सारांश आईसीएस की सीरीज़। तो आप सभी को पता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में जो आपका यूनिट नंबर 3 है आपका इंडियन जियोग्राफी का पोर्शन है। अगर इसमें हम एमपी को भी इंक्लूड करते हैं तो आपका ये 15 से 20 मार्क्स का वेटेज या रखता है। ठीक है, तो अब हम आज से हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी की। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत की स्थिति और विस्तार। तो अब इसके बाद में हम आगे इसी सीरीज़ से कंटिन्यू चलेंगे। तो फिर हम पढ़ेंगे भू आकृतियाँ, हिमालय, मैदान, पठार, तटीय रेखा, झील, नदी, नाले, नदियाँ, पहाड़। हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे भारत और उसके स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो देखते हैं हम हमारा जो भारत जो है आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको गोलार्ध तो पता ही होंगे, फिर भी मैं रिवाइज करा देती हूँ। साथ ही आप लोग आपका एटलस लेके बैठिए, लोकेशन मार्क करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए, ये हमारी अर्थ है। तो जो आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कुछ हम इमेजिनरी लाइन मानते हैं। ये आपका अर्थ है। तो आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो इमेजिनरी लाइन जाती हैं उन्हें हम कहते हैं देशांतर, या इन्हीं को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये क्या करेगी, आपकी जो सेंटर से निकल रही है इसको हम ये लाइन जो है आपके अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। किस किस में? पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही कुछ लाइन आपकी ईस्ट से वेस्ट तक भी आड़ी लेटी हुई लाइन, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश। तो ये लाइन आपका क्या करेंगी, भारत अर्थ को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटेंगी। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, अक्षांशीय रेखाएं या फिर लैटिट्यूड। ठीक है, तो अब हम अपने भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो भारत जो है आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसकी लोकेशन इसका एक्सटेंड देखते हैं हम। तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरीय अक्षांश में स्थित है, और 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ठीक है, देखेंगे ये हम इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है। 37 डिग्री से लेके आपका 37 डिग्री से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक, और यहाँ पे है आपका 68 से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। 32,87,268 किलोमीटर। तो ये विश्व का कितना प्रतिशत है, 2.43%। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से हम किसवें 7वें स्थान पर हैं। तो हमसे पहले कौन है, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इन लोकेशन को आप एटलस में आपके वर्ल्ड मैप में मार्क करते जाइए। ठीक है, तो अब वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ये हमारा साउथ अमेरिका, ये आपका अफ्रीका है, ऐसा आपका कुछ वर्ल्ड मैप आप खोल लीजिए। तो ये रहा हमारा रूस, ये है हमारा कनाडा, यहाँ आएगा हमारा चीन, ये रहा यूएसए, फिर ब्राज़ील, और यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद में हम 7वें स्थान पर इंडिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर हैं। तो दूसरे स्थान पर हैं, यानी हम विश्व का कितना 17.5% जो है जनसंख्या हमारे भारत के अंदर आती है।
ठीक है। तो ये किस बेसिस पे है, ये आपकी 2011 की जो जनगणना की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से हम दूसरे स्थान पर हैं। पर 2023 में एक नई रिपोर्ट आई जिसके हिसाब से हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं और आपके फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे हम जो हमारी अर्थ है, तो हमने कुछ इस पे इमेजनरी लाइन ड्रॉ की है। तो जो आपकी बीचों बीच से 0 डिग्री से एक रेखा निकलती है इसे हम कहते हैं इक्वेटर या विषुवत। और आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी 23.5 डिग्री पे रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। और ऐसा ही सेम आपके साउथ में जो 23.5 डिग्री पे रेखा है उसका नाम है मकर रेखा। ठीक है। तो हमारी जो कर्क रेखा है ये हमारे भारत को लगभग 2 भाग में विभाजित करती है। और ये कितने आपके 8 राज्यों से निकलती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है। तो और साथ ही साथ ये किसको, हमारे पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, उससे भी होती हुई गुजरती है। अब हम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं हमारे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ठीक है। और 2 देश और हैं नीचे जो हम जिनके साथ वाटर बाउंड्री बनाते हैं, किस किस के साथ में, श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी जो मानक समय रेखा है वह कितने हमारे 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से होती हुई गुजरती है। कितने, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से। तो ये कहाँ से जाती है, ये आपका इंडिया का मैप एटलस में देख लीजिए आप। ठीक है। तो ये आपके इलाहाबाद के पास में क्या है, नैनी स्थित है। तो नैनी से होती हुई आपके 5 राज्यों को कवर करेगी। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके नीचे आंध्र प्रदेश। तो ये टोटल 5 आपके जो राज्य हैं वहाँ से ट्रेवल करती है। ठीक है। तो हम कितना आगे हैं, हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं। कितना, ग्रीनविच यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है उससे 5.5 घंटे जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है देश के लिए, देशों के लिए, मतलब विश्व की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी जलवायु की। तो हमारे भारत में कौन सी जलवायु है, मानसूनी प्रकार की जलवायु। और मानसून जो शब्द है वो अरब भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है मौसम। ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि हमारी जो कर्क रेखा है हमारे भारत को लगभग 2 भागों में बांटेगी। और जो आपका उत्तरीय हिस्सा है और जो दक्षिणीय हिस्सा है, ये यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर डिफरेंस। जो आपका नीचे कर्क रेखा के नीचे का भाग है यहाँ क्या होगी, ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी क्योंकि ये हमारे ट्रॉपिकल रीजन में यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये हिस्सा हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है। और जो हमारा उत्तरीय भाग है ये हमारे टेम्परेट जोन के अंदर आता है। हम आगे पढ़ेंगे अर्थ को वर्ल्ड को हम कितने जोन में डिवाइड करते हैं, कहाँ के टेम्परेचर के प्रेशर के अकॉर्डिंग, इसे हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है। विस्तार के बारे में हम बात कर चुके हैं, आप रिवाइज कर लीजिए इसे। ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। भारत के भूभाग की लंबाई आपके पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, 2933 किलोमीटर। और चौड़ाई यानी आपके उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। ये फैक्ट आपको याद करने हैं। अब हमारा भारत लगभग चतुष्कोणीय देश है। कैसा देश है, चतुष्कोणीय। अब भारत का प्रायद्वीपीय भाग कैसा है, त्रिभुज आकार में देखेंगे। ये हमारे भारत का जो नीचे वाला पोर्शन है, सदर्न जो हिस्सा है, ये कैसा है, पेनिनसुलर। पेनिनसुलर का मतलब क्या है, जो आपके तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ है हमारा इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। ठीक है। और इस तरफ हमारे पूर्वी भाग में क्या होगा, पश्चिम BOB यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी।
और पश्चिमी भाग में हमें क्या देखने मिलेगा, अरब सागर या अरेबियन सी। ठीक है, तो अब हम सीमा की बात कर लेते हैं। तो हमारी स्थलीय सीमा कितनी होगी, 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है आपकी, 6100 किलोमीटर। अब इसमें अगर हम द्वीप समूह को भी इंक्लूड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी ये, 7516.6 किलोमीटर। तो इस प्रकार से कुल सीमा कितनी हो जाएगी आपकी, 22,716.6 किलोमीटर। ये रिमेम्बर करने वाले फैक्ट हैं, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, हम हमारे पॉइंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। हमारे नॉर्थ में जो है उसका नाम है इंदिरा कोल, ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने मिलेगा। आपकी कन्याकुमारी में केप कैमोरियन, क्या नाम है इसका, केप कैमोरियन, ये आपके कन्याकुमारी में देखने मिलेगा। ये आपका दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का, किसका, मुख्य भूमि का। ठीक है, मेनलैंड का है ये। और अगर आप अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड कर रहे हैं तब आपका पॉइंट क्या होगा, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, या इसी को हम कहते हैं पार्सन्स पॉइंट या ला सियांग। तो ये आपके 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी गोल अक्षांश पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, हम बात कर चुके हैं। पूर्वी पॉइंट है हमारा बेलांगू या किबितू, और पश्चिमी पॉइंट है आपका गाहिर माथा या सर क्रीक। और सर क्रीक के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसा है, डिस्प्यूटेड लैंड है। सर क्रीक आपका यहाँ है, ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, अब आपके इंदिरा कोल से लेके कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर। और आपके रण ऑफ कच्छ यानी गाहिर माथा से आपके किबिथू तक का डिस्टेंस कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, और हम इसका क्षेत्रफल देख ही चुके हैं। क्षेत्रफल है हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और हम लगभग कितना 2.43% कवर करते हैं। ठीक है, आप कर्क रेखा की बात हमने की है, ये लगभग 2 अक्षांशीय भागों में विभाजित करती है। और आपके दोनों भागों में हमें क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर डिफरेंसेस। ठीक है, तो आपका जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा आपके नॉर्दर्न पोर्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे 2 आइलैंड्स की, आइलैंड ग्रुप की। तो आपका जो मिनिकॉय लक्षद्वीप है इसके बीच से आपकी 9 डिग्री चैनल निकलती है, और मालदीव और मिनिकॉय है उसके बीच से 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो अंडमान इसको आप लोकेशन वाइज याद कर लेंगे एज इट इज़। तो इसका आपका क्या है, सबसे पहले आपका नॉर्दर्न अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, फिर इनके बीच में आपका डक्कन पैसेज है, फिर 10 डिग्री चैनल और लिटिल अंडमान है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका कावरती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, और यहीं आपको आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिगमेलियन पॉइंट। अब अगर आपको पूछा जाता है आपके इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इंदिरा पॉइंट किसके सबसे पास में है, तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, और यहीं 8 डिग्री के नीचे है मालदीव्स, हमारा वाटर मतलब क्या कहना चाहिए, वाटर बाउंड्री से सराउंडेड जो पड़ोसी है। ठीक है, और आपका अंडमान में हमें क्या देखने मिलेगा, अंडमान में हमारा एकमात्र ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ देखने मिलेगा हमें, अंडमान में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंडिया और उसकी स्थिति, उसका विस्तार। तो हम सब रिवाइज भी कर चुके हैं, हम लोकेशन वाइज भी देख लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं।
हमारा इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस होगा 3214 किलोमीटर। गाहिर माथा से बेलांगू तक का होगा 2933 किलोमीटर। आपकी जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होके हुई गुजरेगी। 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, और ये आपके 4 पॉइंट के बारे में हमने बात कर ली है। और हम विश्व के 7वां बड़ा देश हैं। विश्व के बड़े देशों में 7वें स्थान पे आते हैं। सबसे बड़ा है आपका रूस, उसके बाद में है कनाडा। ठीक है, और पॉपुलेशन के हिसाब से हम सेकेंड नंबर पे हैं। पर 2023 की रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान। तो हम सबसे बड़ी सीमा बनाते हैं हमारे बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए मैं इसमें क्या क्या सुधार कर सकती हूँ, या आपको किस टॉपिक पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल वीडियो चाहिए है। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।